हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। पटवार का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है एप्लीकेशन पे वीआईपीएम एकेडमी पे, उसके 5th नंबर पेपर का इंग्लिश का मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। चलिए अभी देखो, जो पटवार के अंदर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पैसेज दिया है। पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए ताकि हम लोग जो है एक आइडिया लगा ले किस बारे में पैसेज है, और जब हम पैसेज को पढ़ें तो हमें आइडिया रहे कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर करना है तो कहाँ कितना डेप्थ देकर हमें पढ़ना है। तो ये पैसेज अभी हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, बाकी क्वेश्चंस एक बार ही देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपके पैसेज के क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज लास्ट में करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटेनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये एक वर्ड आपको दे रखा है और इसका आपको एंटेनिम चाहिए। देखो, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी व्यक्ति, तो जो अहम रखे। एंटेनिम का मतलब है ऑपोजिट इन मीनिंग चाहिए। तो अक्सर एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि 2-3 वर्ड जो है सिमिलर है और एक उसका ऑपोजिट दे दे, तो थोड़ा केयरफुली डील करोगे तो मिल जाएगा। कृपी तो एरोगेंट ही होगा। क्लमजी, जो चीजों को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखता है, फैलाकर और जो है फंबल करे किसी ना किसी चीज में, ये भी नहीं। अगला है आपका हम्बल, बिल्कुल सही है। हम्बल, मॉडेस्ट पर्सन, दोनों ही एकदम सही होते हैं। जो एरोगेंट का एंटेनिम है, ऑपोजिट है। मॉडेस्ट मतलब विनम्र ढंग से रहे, और एवरेज तो औसत होता है, ये भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आपको एक ईडियम दे रखी है, अंडरलाइंड ईडियम है, उसका आपको मीनिंग बताना है। ही सडनली ट्राइड, उसने अचानक से प्रयास किया, किस चीज का? टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लांट्स, मेरे किए कराए पर पानी फेरने का। तो एक्चुअली टू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी आदमी का जो एंथुजियाज्म है उसको खत्म करना, उत्साह को खत्म करना। उत्साह को खत्म करने के लिए आता है आप थ्रो कोल्ड वाटर, यानी आपने पानी फेंककर जो उसका गर्म जोशी थी, उत्साह था, उसको आपने ठंडा कर दिया है। तो टू सीज, अपॉर्चुनिटी को सीज करना नहीं, रिवेंज भी नहीं लेना है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ना, वो तो रीड बिटवीन द लाइंस होती है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। और उसके बाद में टू डिस्करेज, बिल्कुल सही है, किसी के उत्साह पे आपने पानी फेर दिया है, किसी के एंथुजियाज्म को आपको खत्म कर दिया है। इडियम ठीक है। नेक्स्ट है, ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द डोर। मैं हमेशा बोलती हूँ पड़ोसियों के घर का ध्यान रखा करो। पड़ोसी यहाँ मेरे पास्ट में है तो ये कैसे प्रेजेंट में आ सकता है? तो एरर तो मेरे इजीली पकड़ में आ गई। अब मैं करेक्ट करके भी आपको बता देती हूँ कि क्या करेक्ट होगा, बट एरर तो ऐसे पकड़ में आती है। पड़ोसी के घर का ध्यान रखा, सीक्वेंस ऑफ टेंस, पास्ट इज यूजुअली फॉलोड बाय पास्ट। ही फाइनली रिकॉल्ड, उसने फाइनली अंततः रिकॉल किया कि जो चोर हैं वो फ्रंट डोर से निकल गए थे। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि यहाँ रिकॉल किया, रिकॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल में किया है। याद मुझे पास्ट सिंपल में आया कि चोर जो है फ्रंट गेट से निकले, तो चोर कौन से टेंस में निकले होंगे? इससे तो पहले ही निकले होंगे। और पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो चोर कौन से टेंस में निकले होंगे? पास्ट परफेक्ट में। भाई मुझे याद पास्ट में आया तो उससे पहले ही तो घटना हुई होगी, तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ हैव लीव नहीं आएगा। वैसे भी हैव के बाद लीव गलत होता है, बच्चे उससे भी कर सकते थे। यहाँ आएगा हैड लेफ्ट, यहाँ हैड लेफ्ट, ठीक है क्या? वैसे तो हैव लीव से भी बच्चा कर सकता था। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड चले थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। इनमें से कौन सा है जिसके अंदर जो है इसने जो दे रखा उसमें एरर है? इनमें से कौन सा है जो एरर फ्री है? एरर फ्री है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या एरर है पहले वही देख लू। द बॉय टोल्ड, यहाँ पड़ोसी जो है वर्ब सेकंड में है। बच्चे ने कहा, क्या कहा? उसने देखा, पास्ट में देखा, तो दोनों ठीक है पड़ोसी। तो द मोस्ट टॉल जिराफ एट द जू, बच्चे ने कहा कि उसने जो है सबसे लंबा जिराफ जो है कहां पर देखा? जू में देखा। सर ये डिग्री का क्वेश्चन है। 3 तरह की डिग्री होती है, एक होती है आपकी सुपरलेटिव, एक होती है आपकी कंपैरेटिव, और एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव तो नॉर्मल डिग्री होती है जैसे टॉल, कंपैरेटिव होती है तुलना वाली, टॉलर, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव जो होता है टॉलेस्ट। तो मोस्ट टॉल क्या होगा मैम? तो देखो, कुछ की जो डिग्री होती है वो तो डायरेक्टली बन जाती है, EST या ST लगा के लास्ट में, और कंपैरेटिव ER लगा के। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी डिग्री डायरेक्ट नहीं बन पाती, पीछे उनके EST या ER नहीं जुड़ पाता, तो उनकी मोस्ट और मोर से बनती है। जैसे एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में पीछे ऑलरेडी फुल जुड़ रखा है, तो इसमें आप ब्यूटीफुलर नहीं करोगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल।
यानी कंपैरेटिवली ज्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। तो ये तब लिखा जाता है जब ऑलरेडी प्रीफिक्स वहां पे या सॉरी सफिक्स वहां पर जुड़ा हुआ हो, पीछे प्रत्यय जुड़ रखा हो। ठीक है, तो टॉल की तो बन सकती थी डायरेक्टली, बनाई नहीं है, इसीलिए यही एरर है यहाँ पे। पहला है द बॉय told his mother that he saw the tallest giraffe at the zoo। यहाँ पे tallest लिख रखा है, बिल्कुल सही है, अभी तो कोई एरर नहीं है। The boy told his mother that he saw the most taller क्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है the boy told his mother that he saw the most tallest। भाई most भी गलत, पहली बात तो most आना ही नहीं चाहिए, डबल हो जाएगा। यहाँ पे एक कंपैरेटिव एक सुपरलेटिव। द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोर टॉलर भी नहीं होगा, डबल कंपैरेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर ए ऑप्शन आ ही गया है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिमिलर इन मीनिंग अपने को बताना है, सिमिलर इन मीनिंग आपको बताना है। पेटाइट का मतलब होता है कोई छोटी लड़की जिसकी हाइट कम हो प्लस जो बहुत थिन और लीन हो, उसके लिए यूज किया जाता है पेटाइट। तो पेटाइट गर्ल्स के लिए यूजुअली यूज किया जाता है जो पतली और छोटी होती है उनके लिए। तो बेस्ट फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल लचीला होता है, बेस्ट शानदार होता है, फिट भी नहीं, स्मॉल छोटी हाइट के अंदर हो, उसके लिए गर्ल्स के लिए यूजुअली यूज किया जाता है। अगला है डिस्पैरिटी वर्ड का आपको हिंदी मानक शब्द बताना है। इनमें थोड़ा केयरफुली डील करना क्योंकि कई सारे वर्ड होते हैं सेम मीनिंग होता है, प्राइवेसी होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड लिखने की कोशिश करनी है। अंतर तो डिफरेंस है, ये नहीं होगा, अंतर्वर्ती भी नहीं। अगला है आपका विसंगति और असमानता। तो डिस्पैरिटी मतलब असमानता होता है, विसंगति एक वर्ड होता है डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है विसंगति, ये भी पूछा जाता है तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला है आप लोगों का बिल 42A में संशोधन किया गया है, तो संशोधन वर्ड का क्या होगा, एडजॉर्न तो स्थगित करना होता है, किसी चीज को पोस्टपोन करना। एसर्टेन नहीं, एरियर्स आपके जो बकाया है वो भी नहीं। तो संशोधन के लिए अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, संविधान में संशोधन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो ये भी हो गया। चलिए अब पैसेज करते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले एक बार उसके क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ। क्वेश्चंस देखने से हमें एक रफ आइडिया रहता है कि पैसेज में क्या क्या चीज पे स्पेशल मेंशन हमको रखना है, किस चीज पे स्पेशल अटेंशन हमको देना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इसका मतलब पैसेज पूरा ही पढ़ना है तभी टाइटल दे पाओगे। ठीक है, ये 4-5 ऑप्शंस हैं, इनमें से टाइटल ढूंढना है। अगला, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ फैक्ट मेंशन्ड इन द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट है जो फैक्ट मेंशन है पैसेज में उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है, मतलब पैसेज तो पढ़ना पड़ेगा सर। अगला है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब ये वर्ड में ऐसा होता है कि या तो डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, और नहीं तो पैसेज के अंदर वो वर्ड जहां लिख रखा है उसके आसपास की लाइंस को अच्छे से पढ़ के समझा जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो स्टेयर वर्ड है, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, लगातार टकटकी लगाकर देखना। तो आर्डिसनेस का मतलब तो होता है, आर्डिस जर्नी होती है कठिन, तो ये तो कठिनता होती है। एक्साइटमेंट उत्साह होता है। वाइब्रेंसी, कितना कोई वाइब्रेंट है, तुरंत किसी चीज में कलरफुल, इस सेंस में यूज होता है। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, एक तो आप किसी को लगातार देख रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, घूर रहे हो, और एक मतलब एक झलक देख रहे हो, तो हो गया एंटोनिम। तो ऑपोजिट तो अपने को मिल ही गया है, बट फिर भी देख लियो आगे पैसेज में भी। अगला है बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड, क्या जो है परिणाम सोचे जा सकते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, इनमें से देखना है क्या क्या इन्फरेंसेस आप देख सकते हो। व्हाट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय रिसर्चर्स टू स्टडी द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ स्फेयर विंगेड वेल्बर। तो ये जो भी है इनका माइग्रेटरी पैटर्न्स जो हैं उसको स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो पैसेज पढ़ के ही पता चलेगा क्या कदम उठाए हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट तो अपन ने कर ही लिया है, तो चलो पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीशीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड बर्ड एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड। डिस्कवरी ऑफ अ न्यू बर्ड स्पीशीज, एक नई बर्ड स्पीशीज की डिस्कवरी यानी खोज ने क्या किया है, स्पार्क किया है, एक्साइटमेंट ला दिया है किसके बीच में, और ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी वो लोग जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। लॉजी मतलब स्टडी और ऑर्निथो वर्ड इज रिलेटेड टू बर्ड्स, यानी वो लोग जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। तो ये जो नई स्पीशीज आई है बर्ड की, इसने जो ऑर्निथोलॉजिस्ट है यानी बर्ड की स्टडी करने वाले हैं, और जो बर्ड एंथुजियास्ट हैं, बर्ड्स को लेकर जो उत्साही रहते हैं, एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, उन लोगों के बीच में
वर्ल्ड वाइड क्या किया है, एक जो है एक्साइटमेंट ला दिया है, इस एक्साइटमेंट को स्पार्क कर दिया है, मतलब एक्साइटमेंट ला दिया है। द बर्ड नेम्ड द स्फेयर विंगेड वैबलर, तो ये किसी पक्षी का नाम है और नाम भी बताया है स्फेयर विंगेड वैबलर, तो ये वही बर्ड है। डिस्कवर्ड इन अ रिमोट ट्रॉपिकल आइलैंड्स रेन फॉरेस्ट, इज अ यूनिक बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू फेदर्स एंड अ डिस्टिंक्टिव मेलोडिक साउंड। तो ये क्या है, ये बर्ड डिस्कवर की गई थी कहां पे, एक रिमोट मतलब दूर ट्रॉपिकल आइलैंड रेन फॉरेस्ट के अंदर ये वाली बर्ड डिस्कवर की गई। और ये बर्ड कैसी है, एक यूनिक बर्ड है, अ यूनिक बर्ड विद वाइब्रेंट ब्लू फेदर्स, जिसके पंख कैसे हैं, जो है रंग बिरंगे ब्लू कलर्स के हैं, एंड डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग्स, और अलग प्रकार की मेलोडिक सॉन्ग है, इसकी जो वॉइस है वो एकदम डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग प्रकार की, जो उसको अलग बनाती है बाकी लोगों से, वो डिस्टिंक्टिव होता है, वो क्वालिटी जो बाकियों से आपको अलग बना दे। तो इस तरह की जो मेलोडिक सॉन्ग है वो आपको देखने को मिल रहा है इस बर्ड का। अगला है, बर्ड वॉचर्स एंड नेचर एंथुजियास्ट हैव बीन फ्लॉकिंग टू द आइलैंड इन होप्स ऑफ कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ दिस इल्यूसिव एंड कैप्टिवेटिंग क्रिएचर। बर्ड वॉचर्स मतलब जो बर्ड को देखने वाले हैं, एंड नेचर एंथुजियास्ट, और जो नेचर के प्रति उत्साही रहते हैं, वो लोग हैव बीन फ्लॉकिंग, वो इकट्ठे होके, फ्लॉक मतलब वैसे तो ग्रुप होता है पक्षियों का, लेकिन दे हैव बीन फ्लॉकिंग मतलब वो ग्रुप में, भीड़ में वो लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इस आइलैंड पे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं, इस उम्मीद में, इन होप्स ऑफ कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ, कि कैसे भी उसकी एक झलक हमको मिल जाए, किसकी, उस इल्यूसिव मतलब जो हमारे साथ लूडो खेल रही है, ऐसे छुप रही है, इजीली पकड़ में नहीं आ रही है। और कैप्टिवेटिंग क्रिएचर मतलब, कैप्टिवेटिंग मतलब अट्रैक्टिव क्रिएचर, एक ऐसी क्रिएचर जो अट्रैक्टिव है, उसकी खोज के अंदर वो लोग जो है आइलैंड जा रहे हैं। द डिस्कवरी ऑफ स्फेयर विंगेड वैबलर हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेंट्स। और ये जो डिस्कवरी है किसकी, ये स्फेयर विंगेड वैबलर की, ये चीज हाईलाइट करती है, किसको हाईलाइट करती है, इंपॉर्टेंस को, महत्व को, किसके महत्व को, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, यानी आप इनके निवास स्थान को बचाओगे, इस चीज को, किसके निवास स्थान, इन्हीं जो हमारे बर्ड्स हैं, इनके निवास स्थान को बचाओगे, इस चीज की, इनको प्रिजर्व करने की और प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को ये डिस्कवरी दर्शाती है। अमित the excitement surrounding the discovery of sphere-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory patterns. इस एक्साइटमेंट के बीच, अमिट्स मतलब एक्साइटमेंट के बीच, अमिट और अमिट्स एक ही बात है, एक्साइटमेंट के बीच, कौन से एक्साइटमेंट, सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ स्फेयर विंगेड वैबलर, यानी ये जो पक्षी है इसकी डिस्कवरी के एक्साइटमेंट के बीच में रिसर्चर्स हैव एम्बार्क ऑन का मतलब होता है नई यात्रा शुरू करना। तो इसके बीच में जो है रिसर्चर्स ने एक नई यात्रा शुरू की है, किस चीज की, अनकवर करने की, खोलने की, पर्दा हटाने की। पर्दा किस पे से हटाना है, बर्ड्स माइग्रेटरी पैटर्न्स, ये बर्ड किधर किधर कैसे कैसे जाएगी, इस पैटर्न पे से जो पर्दा हटाने की क्या किया है, पर्दा हटाने की कोशिश की गई है, किसके द्वारा, इन रिसर्चर्स ने इस जर्नी पे शुरुआत की है कि हम जो है इस बर्ड के माइग्रेटरी मतलब कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ माइग्रेट करती है, उस पैटर्न्स को पता लगाएंगे। इक्विप्ड विथ सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीशीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंसेस। इक्विप्ड मतलब इक्विपमेंट के साथ में, किस इक्विपमेंट्स के साथ में, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस, पूछा भी था। तो सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस के साथ में इन लोगों का लक्ष्य है, वो एम करते हैं कहां पे, ट्रेस करने को एम करते हैं। ट्रेस मतलब उस चीज को एज इट इज फॉलो करना, और किसको, रिमार्केबल जर्नी ऑफ दिस स्पीशीज अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, यानी दूर दराज इलाकों में ये कहाँ कहाँ जाती है, इसके जो माइग्रेटरी पैटर्न्स है उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसके साथ में, सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस के साथ में। अगला है, बाय अनरावलिंग इट्स माइग्रेटरी रूट्स एंड स्टॉप ओवर लोकेशंस साइंटिस्ट होप टू गेन insight into the challenges the sphere-winged warbler faces during its arduous travel। तो इन चीजों का पता लगाकर, अनरावल करके, इसके जो रूट्स हैं उनका पता लगाकर, और स्टॉप ओवर जहां ये रुकती है उन लोकेशंस का पता लगाकर साइंटिस्ट होप करते हैं, आशा करते हैं, टू गेन इंसाइट इनटू चैलेंजेस, कि हमें वो उन चैलेंजेस के बारे में पता चल जाए, उन चैलेंजेस का इंसाइट मिल जाए जो स्पीयर विंगेड वैबरल फेस करती है। कब, आर्डस ट्रैवल, यानी इसके कठिन जर्नी के, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, माइग्रेट करती है, तो कठिन जर्नी के टाइम पे जो अपनी ये
जो ये फेस करती है प्रॉब्लम्स चैलेंजेस वो हमें पता लग जाए, इसलिए हम इसकी जर्नी जो है उसको ट्रेस कर रहे हैं। द लोकल कम्युनिटी ऑन द ट्रॉपिकल आइलैंड हैज एम्बार्क्ड द न्यू फाउंड एवियन रेसिडेंट विद ग्रेट एंथ्यूजियाज्म। और वहां की जो लोकल कम्युनिटी है ट्रॉपिकल आइलैंड की, उन्होंने भी क्या किया है, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, एक्सेप्ट करना, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है इस नई पाई गई एवियन रेजिडेंट को विद ग्रेट एंथुजियाज्म। उन्होंने भी जो ये नई हमें पक्षी मिली है इसको खुशी खुशी स्वीकारा है वहां के लोकल लोगों ने। एफर्ट्स आर अंडर वे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन एंड टू क्रिएट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इंश्योर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एक्विसाइट स्पीशीज। एफर्ट्स आर अंडर वे, रास्ते में आपके जो प्रयास हैं वो चल रहे हैं, अंडरवे है, रास्ते में है। अवेयरनेस फैलाएं इसके कंजर्वेशन के बारे में और प्रोटेक्टेड एरियाज को इंश्योर करने के बारे में कि ये जो प्रजाति है यूनिक प्रकार की वो उसका प्रिजर्वेशन बना रहे, वो कंजर्व रहे, उसको बचाने के लिए जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये पूरा पैसेज था। अब आपको जो है इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल देना है, द माइग्रेटरी जर्नी ऑफ स्फेयर विंगड वैबलर, conservation efforts in tropical rainforest, unique features of sphere-winged warbler, the curious behavior of the birds in remote islands। देखो, जब भी आपको टाइटल सोचना हो तो आप सोचो सबसे ज्यादा बात किस बारे में हुई है, ठीक है क्या? क्योंकि कई बार मल्टीपल ऑप्शन सही लगते हैं। जैसे पहले तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात नहीं हो रही और क्यूरियस बिहेवियर की बात नहीं हो रही। अब एक तो यूनिक फीचर है उस बर्ड का और एक उसकी जर्नी है, ज्यादा बात किस पे हुई? यूनिक फीचर पे तो एक ही बात हुई थी कि उसके फेदर्स बहुत कलरफुल है, तो मैंने जज कर लिया इजीली कि माइग्रेटरी जर्नी पे ज्यादा बात हुई है तो सूटेबल टाइटल यही है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाने का है। चलो नेक्स्ट देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ फैक्ट मेंशन, कौन सा फैक्ट है? तो चारों पढ़ने ही पड़ेंगे मुझे तो ना चाहते हुए भी। द स्पायर विंगड वैबलर इज द लार्जेस्ट बर्ड स्पीशीज इन एवियन किंगडम। लार्जेस्ट है, सबसे लार्ज है, ऐसा बोला था क्या? नहीं। Schools on the island organize annual bird watching competition। स्कूल की तो बात ही नहीं की कि वहां ऐसा कुछ होता है। The spear winged warbler is the only bird species, वहां पे केवल वही बर्ड है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला। Researchers are using satellite tracking devices to study birds migratory patterns। बिल्कुल सही है, ये तो हमने पढ़ा भी था कि migratory patterns का हम लोग पता करा रहे हैं इस चीज से। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है। Based on the given passage, which of the following inferences can be made? कौन से inference बनाए जा सकते हैं आपको पैसेज के हिसाब से? तो discovery of spear winged warbler has sparked global interest in bird watching। तो बिल्कुल सही है, ये तो कहा जा सकता है कि इसकी डिस्कवरी ने जो है ग्लोबल इंटरेस्ट जो है ला दिया है। द स्पेयर विंगड वैबलर इज एन एग्रेसिव एंड टेरिटोरियल बर्ड स्पीशीज। ऐसा कहा क्या उसने कि अग्रेसिव है? नो। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सोलोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द दिस, सोलोली केवल फोकस्ड है इनको प्रोटेक्ट करने पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग एवियन स्पीशीज, कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट ही खो दिया है इसके बारे में। नहीं, वो तो इंटरेस्ट है बेचारे, वो काम कर रहे हैं बर्ड्स पे, तो फर्स्ट ही अभी तक सही है। चलिए नेक्स्ट है, What initiative has been taken by researchers to study migratory patterns? क्या किया है भैया? वो सैटेलाइट वगैरह ट्रैकिंग डिवाइस वाली बात थी। Conducting laboratory based ना, Attaching satellite tracking devices to monitor its journey, ये बिल्कुल सही है। Observing bird in artificial environments, no। Creating a breeding program, ना, उसके प्रजनन के लिए प्रोग्राम, नो, ऐसी कुछ भी बात नहीं थी, सिर्फ कहा था सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हो ही गए हैं, इसी के साथ ये वाला अपना पूरा पेपर का सोल्यूशन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये टेस्ट पेपर्स अगर आपको चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। VIPM अकेडमी पटवार की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 16 पेपर्स हैं। अभी लास्ट मंथ में पेपर देकर अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ओवरकम कर सकते हो। 2-3 जगह से जरूर पेपर दो। 16 पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे फुल लेंथ है क्योंकि अब जो टाइम है वो फुल लेंथ पेपर करने का ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।